भारत के इतिहास में पहली बार देश का केंद्रीय बजट संडे को पेश किया जा रहा है। इस बजट पर देशवासियों की नजरें तो होती ही हैं, दुनिया की भी नजरें टिकी होती हैं कि भारत किस सेक्टर में कितना निवेश करेगा, विदेशी देशों के लिए भारत में किस सेक्टर में ओपनिंग आने वाली है। लेकिन इससे पहले थर्सडे को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का हेल्थ कार्ड कहे जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण को संसद में पेश किया। इसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और कहा गया है कि इस वित्तीय वर्ष में 26-27 के वित्तीय वर्ष में इस सेक्टर के लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। वो कौन सा सेक्टर है वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये समझिए कि आर्थिक सर्वेक्षण से बजट का क्या रिश्ता है। जो बजट से पहले इकोनॉमी के जानकारों और देश को इस सर्वेक्षण के दौरान यह बता दिया जाता है कि बजट किस पर होगा। तो आपको बता दें कि किस सेक्टर के हजारों लाखों लोगों की नौकरियां दांव पर लग चुकी हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत का पुराना आईटी आउटसोर्सिंग सिस्टम अब लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। सर्वे के मुताबिक आईटी आउटसोर्सिंग सिस्टम का कंट्रोल केवल कुछ हाथों में सिमट गया है, जिससे टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बढ़ गई है और ग्लोबल सप्लाई चेन कमजोर हो रही है। इससे सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत का आईटी आउटसोर्सिंग मॉडल लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा या टिक पाएगा। दुनिया में डेटा, कंप्यूटिंग पावर, एआई मॉडल्स और टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स कुछ बड़ी कंपनियों के हाथ में ज़्यादा पहुंच गए हैं। इससे बाजार में ताकत, मार्केट पावर जिसको कहते हैं, बढ़ रही है। भारत पर टेक्नोलॉजी की निर्भरता भी बढ़ रही है और ग्लोबल सप्लाई चेन कमज़ोर हो सकती है। जनरेटिव एआई जैसे चैट जीपीटी जैसी जो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, जो रूटीन और मिड लेवल के काम करने से पहले भारत को आउटसोर्सिंग किए जाते थे, अब कंपनियां खुद ही एआई कर लेंगी। सस्ता भी होगा और ये तेज भी होगा। अगर भारत जल्दी नहीं बदला तो आईटी सेक्टर का कॉस्ट एडवांटेज खत्म हो जाएगा और इसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ेगा। व्हाइट कॉलर जॉब्स पर बड़ा खतरा है। सर्वे में यह भी बताया गया कि धीरे धीरे नौकरियां कम होने की चेतावनी भी सर्वे में दी गई है। इसमें अमेरिका के पीबीआईएस सेक्टर प्रोफेशन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज का उदाहरण दिया गया है। दिसंबर 2022 से जनरेटिव एआई आने के बाद ग्रोथ तो हुई है, लेकिन नौकरियां नहीं बढ़ी हैं। भारत में भी यही हो सकता है। लाखों आईटी जॉब्स खतरे में पड़ सकती हैं, खासकर रूटीन काम करने वाले लोगों की। तो सवाल उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो भारत को वैल्यू चेन में ऊपर जाना होगा। सिर्फ सस्ता काम नहीं, बल्कि एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी जैसे हाई वैल्यू काम पर भी फोकस करना होगा। स्किल्स बदलनी होगी। पुराने तरीके से अगर आप काम करके सोच रहे हैं कि काम चल जाएगा, तो वो अब नहीं चलेगा। सर्वे कहता है कि अगर जल्दी नहीं बदला तो सेक्टर खोखला हो सकता है। ये चेतावनी आईटी सेक्टर के लाखों युवाओं, परिवारों के लिए डरावनी हो सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था में आईटी का बड़ा योगदान है। अगर ये मॉडल टूटा तो नौकरियां, कमाई और विकास पर भी असर पड़ेगा। सरकार को अब स्किलिंग और नई स्ट्रेटेजी पर तेजी से काम करना होगा। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए India.com के साथ।